एक बायरो कसाई था, कसाई, उसका नाम था अदना। वो भगवान का भजन करते ही करते कसाई का काम करा करता। कसाई के काम क्या रहा भाई? मीट का काटना भी और बेचना भी। तो पर क्या था उसकी खूबी क्या थी? उसमें खूबी ये थी कि भगवान का भजन करते करते करा करता। ठीक है भाई, जब वो भजन करते करते यो काम करा करतो तो भाई बहुत दिन बीत गए ऐसे। एक दिन क्या है, चला जा रहा तो एक ठोकर लागी, गिर गया। वो गिरा, देखा तो उन्हें एक पत्थर मिला, पत्थर का रंग बिल्कुल काला। उन्हें उठाया, गोज में गाल लियो, चलो कोई काम नहीं तो कम से कम मीट तोलन के तो काम आओगे, ले आयो। अगले दिन तो उसने मीट तोला चालू कर दिया। उसने अब मीट तोला चालू कर दियो तो उस पत्थर ने अपना रंग दिखाना चालू कर दिया, क्यों? भजन करता करता क्या करता। उस पत्थर में वो ताकत आ गई कि कोई आधी किलो मांगे तो वो पत्थर आधी किलो को हो जाए, जो 1 किलो मांगे तो 1 किलो को, 2 किलो मांगे 2 किलो को, अरे 5 किलो मांगे 5 किलो, 10 किलो मांगे 10 किलो को, पत्थर अपने आप ही वजन इतना हो जाए। जब इस तरह की बात होने लगी, वो पत्थर बदला है ना, उससे तो कहते भाई इतना तोल दे, उतना ठाड़ उतना आवे। अब दुनिया देखे भाई, ऐसे करते ख्याति होगी, दुनिया आने लगी, काम भी बढ़ गया। कार्य जब ख्याति हो तो भाई विद्वान भी अपने आप ही आया करे। एक विद्वान पंडित जी आए, दूर तो देखे, अगर जाऊं तो कैसे जाऊं, इसी अनैतिक जगह पे जाऊं तो कैसे जाऊं मैं? वो तो मीट बेचने लाग रहे है, मैं कैसे करूं? कैसे देखो, पत्थर इतने का ही नहीं है। वो दूर तक खड़ा खड़ा देखने आ रहे हो, भाई इस आदि किलो दिया होगा, इस तो डबल दे दियो, इस तो इतना दे दियो, और पत्थर वही है। यूं को देख, जब सारे ग्राहक निमट लिए तो पंडित जी चुपके से पहुंचा। तो जो अदना नाम का कसाई था वो खड़ा हो गया, हाथ जोड़ लिए, भगवान कैसे आए, मैं आपकी कैसे सेवा कर सकूं? कि भाई मैं कैसे कुछ नहीं आया, मैं तो तेरे इस पत्थर के रूप के उस चक्कर में आया हूं। कि ये कह रहे जितना तू तोल रहा है उतना उतना, तू बोल रहा है उतना ही हो, तोल दे। बोले हाँ जी, नहीं है। उन्होंने देखा, बोले कौन सा पत्थर? बोला देखा। बोले भले मानस, ये तो शालिग्राम है, तू शालिग्राम तो तू ये पत्थर तो तोलना आ रहे हो है, अरे मीट में गिर रहा तो इसने, भले मानस कुछ तो सोच। अब कह रहे जो भगवान का भजन करता हो, बेशक भाई कर्म को कुछ भी करता हो, भगवान का भजन करता हो, उसने सोची वो बड़ा पाप हो गया तो भाई मेरे से। पंडित जी के हाथ जोड़े, पंडित जी वैसे गलती होगी, और ये आप ले जाओ, आप इसकी पूजा अर्चना करो, और जो चाहिए मेरे से और ले लो, जो सेवा कहोगे मैं सेवा भी करूंगा। तो कहने लगा कि भाई ठीक है दीदी। लेके आए पंडित जी, अपने घर में ला के पंचामृत से स्नान कराया, वैसे स्नान कराया, सारे करा के उसने पूजा अर्चना चालू कर दी उसके नाम की। जब उसने करते करते 15-20 दिन हो गए, पंडित जी के सपने में शालिग्राम जी खुद आए, भगवान खुद आए, कि शालिग्राम का जो रूप है भगवान का रूप है ना? हाँ भाई, पढ़ा लिखा आदमी वही है, उसने हाँ करी है, थे तो कोई जानते कोई नहीं। क्योंकि शालिग्राम का जो विवाह हुआ है वो तुलसी माता से हुआ है, ठीक है ना भाई? तो भगवान का रूप है वो पंडित जी के दर्शन दिए। पंडित जी तो कहने लगे कि पंडित जी एक काम करो, मैं तेरे यहाँ तो तू पूजा अर्चना पूरी करे, ऐसे कोई कमी नहीं, ठाट मेरे पूरे, कोई दिक्कत नहीं, पर जो मजा मने उस कसाई के यहाँ होता तेरे यहाँ नहीं आता। कहला भगवान, कह सोते सोते कहला भगवान ऐसी क्या बात हो गई कि मेरे यहाँ मजा नहीं उसके यहाँ मजा है? कहता है बता दे। बोले हाँ बता दे। बोले वो है ना हर टाइम कीर्तन करता करता कर्म करे, और मेरे को मीट तो कोई मतलब नहीं, मेरे को तो इस बात से मतलब को कीर्तन करे 24 घंटे, मैं उससे खुश हूं। तू सुबह शाम करे, थोड़ी देर करे है, वो तो 24 घंटे लगा रहे, तो इसलिए मैं उसके साथ ज्यादा खुश रहूं। तो अगले दिन जो है पंडित जी शालिग्राम जी ने उठा के आसन दे के लेकर चले गए।
उसी अदना के पास पहुँचे, कहने लगे भाई ये भगवान तो यूँ कहे मैं तेरे पास ही रहूँगा। कहता ऐसी क्या गलती होगी भाई मेरे से? बोला गलती नहीं, मैं सुबह शाम भजन कराया करता हूँ। कहता भजन से मेरा कोई फायदा नहीं, मेरे जो फायदा वो कीर्तन से है। तू 24 घंटे कीर्तन करता होगा। बोले हाँ जी, मैं भगवान का नाम लिया, सोते जागते उठते बैठते, चाहे मीट काटता हूँ चाहे कुछ भी करता हूँ मैं तो भगवान। तो फिर बोला भगवान को तो कीर्तन ही चाहिए। अब अदना भी समझ गया कि भगवान घूम का है तो कुछ ना कुछ तो बात होगी होगी। कहता उसने बदलना है, किसी ना किसी रूप में तो बदलना है, ज्ञान देना तो किसी ना किसी रूप में देना है। कागर उल्टी चढ़ेगी उसके, अदना के उल्टे दिमाग में चढ़ेगी। अगर भगवान दोबारा आए हैं घूम के, इसका मतलब कोई ना कोई बात है। अगर वो कीर्तन भाव है तो क्यों ना मैं जो मैं कर्म करने लग रहा हूं इन्हें छोड़ दूं। उसने जो मीट का कारोबार था तिलांजलि दे दी और भजन कीर्तन में बैठ गया उसके नाम। तो मेरा कहने का मतलब है भाई, कर्म कुछ भी करते हो भगवान का भजन करो, एक दिन ऐसा होगा वो थाना वो चीज छुड़वा के अपने आप खा लेगा जो उसने करना है। इसलिए थाना बार बार कहूं कि भगवान का भजन करना चाहिए। कोई भी कर्म करो, भतेरे आके बाबा जी मैं दारू का काम करूं, मैं क्या करूं, अब काम छोड़ भी कोई नहीं सकता, इतनी उम्र हो गई करते करते। कोई बात ना भाई, कर ले, पर भजन करया कर। किसी दिन तो ऐसा होगा कि तेरे कोई अच्छा सा काम ढूंढेगा ऊपर वालों, तो छोड़ देगा। तो भाई यहाँ तो पाठशाला है, किस चीज़ की पाठशाला है? कि भजन कराने की पाठशाला है, उसके लिए आपको रास्ता देने की पाठशाला है। वो सुनो मेरे।